مجھے पेट्रोल पर फी लीटर 95 रुपए और डीजल पर फी लीटर 203 रुपए इजाफा करने की तजवीज़ दी गई है, जिसे मैंने आपकी मुश्किलात के पेश नज़र एक बार फिर मुस्तरद कर दिया है। पेट्रोल 95 रुपए और डीजल 203 रुपए महंगा करने की तजवीज़ मुस्तरद। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमत बरकरार रखने का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा, आलमी मंडी के हिसाब से पेट्रोल 544 रुपए फी लीटर होता। इस हफ्ते 56 अरब रुपए का इजाफी बोझ हुकूमत बर्दाश्त करेगी। महंगाई का तूफान थाम रखा है। अवाम के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ से ज्यादा अजीज कुछ नहीं। बहरानों से निमटने के लिए तैयार थे, फौरी मगर मुश्किल फैसले किए। पाकिस्तान क़याम अमन के लिए सिफारती महाज पर मुतहर्रिक, सालसी के लिए पुरखुलूस कोशिशें कर रहे हैं। ईरान और खलीजी ममालिक के सरबराहान के साथ तफसीली गुफ्तगू की। कौम से सिफारती कोशिशों की कामयाबी के लिए दुआ करने की अपील। जंग के शोले बुझाने के लिए पाकिस्तान की कामयाब डिप्लोमेसी। मरकजी निकाब पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान पैगाम रसानी कर रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिकी सदर से राब्ते में है। न्यूयॉर्क टाइम्स पाकिस्तान की सिफारतकारी की तफसीलात सामने ले आया। लिखा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक हफ्ते में 20 आलमी रहनुमाओं को फ़ोन किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अब्बास अरागची और दीगर वज़ीर ख़ारजा से राब्ते किए। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने भी तस्दीक कर दी। कहा, अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता राब्ते हो चुके। दोनों ममालिक के नुमाइंदों की पाकिस्तान में मुलाकात हो सकती है। अमेरिकी काबीना का पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का एतराफ़। कुवैत ने सालसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत कर दी। वज़ीर आज़म और कुवैती वलीअहद का टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने सिफारती कोशिशों से आगाह किया। बरादर मुल्क पर हमलों की मजम्मत, कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का UN सेक्रेटरी जनरल को फ़ोन। कशीदगी में कमी के लिए कोशिशों के हिमायत पर इत्तफाक। एंटोनियो गुतेरेस पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की तारीफ। इसहाक डार के चीनी, मिस्री और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ते। मुज़ाकरात, तहम्मुल और इज्तिमाई कोशिशों पर जोर। करीबी राब्ते जारी रखने का आज़म। मशरिक़ वुस्ता को जंग में झोंकने के बाद ट्रंप के रोज नए पैंतरे। ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले 6 अप्रैल तक मुलतवी करने का ऐलान। कार्रवाइयाँ तेहरान की दरख्वास्त पर मौखर की। जरूरी इक़दाम ना किए गए तो पावर प्लांट्स को निशाना बनाएंगे। अमरीकी सदर की फिर धमकी। मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ने का दावा। ईरान ने अमरीकी सदर के हमले ना करने का बयान झूठ करार दे दिया। इराक अरागची का कहना है पावर प्लांट और न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया। अमेरिकी अखबार ने ट्रंप का दावा बेबुनियाद करार दे दिया। लिखा, ईरान ने तवानाई तंसीबात पर हमले रोकने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त नहीं की। अमेरिकी नायब सदर और इस्राएली वज़ीर आज़म में तलखी। जेरी वेंस ने नेतन्याहू को जंग से पहले के दावे याद दिलाए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने जंग के खात्मे का मिशन जेरी वेंस को सौंप दिया। ईरान की जानिब से पैगामात और इशारे मिले। जाहिर होता है तेहरान कुछ मामलात पर बातचीत के लिए आमादा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का दावा। कहा, ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मुनासिब वक्त पर ख़त्म हो जाएगा। महीनों की नहीं, चंद हफ्तों की बात कर रहे हैं। ईरान में ज़मीनी फ़ौज के बगैर भी मकासद हासिल कर सकते हैं। आबनाए हुर्मज़ पर ईरान की जानिब से टोल आयद करना कबूल नहीं। ईरानी पासदाराना इनकलाब का आबनाए हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान। कहा, जो भी बगैर इजाज़त गुजरने की कोशिश करेगा हमारा हदफ होगा। अमेरिका, इसराइल और उनके इत्तेहादियों की बंदरगाहों से रवाना होने वाले बहरी जहाज़ों को टारगेट करेंगे। खित्ते के शहरी अमेरिकी अड्डों से दूर रहें। अमेरिकी फ़ौजी जहां मिलेंगे निशाना बनाएंगे। पाकिस्तानी अवाम से शुक्रिया का अनोखा इजहार। मिसाइल पर थैंक यू पीपल ऑफ पाकिस्तान लिखकर इसराइल पर दाग दिए। मुज़ाकरात का राग अलापते, बारूद की बरसात। अमरीका और इसराइल की सफाकियत, ईरान पर मुसलसल हमले। इस्फहान में रिहायशी इमारतें निशाना। 7 ख़वातीन और 7 बच्चों समेत 26 अफराद शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। कुम में 18 शहरी जान से गए। तेहरान, तब्रेज़ और दीगर मकामात पर भी बमबारी। आलमी तवानाई एजेंसी का एटमी पावर प्लांट के करीब हमलों पर इजहार तशवीश, ताबकारी का खदशा जाहिर कर दिया। अमरीकी हुकाम का ईरान के मिसाइल ज़खायर का 2/3 तबाह करने का दावा।
पेंटागन का मजीद 10,000 फौजी मशरिक वस्ता भेजने पर गौर। जनूबी लबनान में घमसान की जंग, हिजबुल्लाह से लड़ाई में एक इसराइली फौजी मारा गया, 6 जख्मी। ईरान के भरपूर जवाबी हमले, इसराइली शहर हैफा निशाना, कई इमारतें तबाह, खिते में अमरीकी तंसीबात भी हदफ। कुवैत की बंदरगाह पर ड्रोन हमला, मुत्तहिदा अरब अमारात का 6 ईरानी मिसाइल मार गिराने का दावा। कतर में हाई सिक्योरिटी अलर्ट जारी, बहरीन में भी सायरन बज उठे। इस्फहान में हसास मालूमात शेयर करने पर 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का तेहरान में सुपर मार्केट का दौरा, लोगों में घुल मिल गए। रूस की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का बंद कमरा इजलास। ईरान के ताबड़तोड़ हमले, इसराइल में कोहराम, नेतन्याहू के खिलाफ आवाजें उठने लगी। सेहूनी मेयर ने अपनी ही हुकूमत को खरी खरी सुना दी, कहा एक शहर सफाई हस्ती से मिट चुका, शहरियों को जरा बराबर तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। सड़कों पर गड्ढे, तबाही का सबूत, कोई ठीक करने वाला नहीं। इसराइली फौज में एहलकारों की शदीद कमी, सेहूनी आर्मी चीफ ने आला हुकाम को आगाह कर दिया, कहा कई महाज खोलने के बायस सूरत हाल खराब, तवज्जो न दी तो फौज अंदरूनी तौर पर टूट फूट का शिकार हो जाएगी। ईरान में स्कूल पर बमबारी का मामला अमेरिका के गले पड़ गया। अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल का हंगामा खेज इजलास, अमेरिका जल्द अज जल्द तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट शाये करे। UNHRC के सरबराह वोल्कर तुर्क का मुतालबा, स्कूल पर हमले का कोई जवाब काबिल कबूल नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दो टोक मौक़िफ़, फ़लस्तीन और लेबनान में इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर भी जवाब तलबी का मुतालबा। चीन, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड और दीगर ममालिक का भी तशवीश का इजहार। ताजिरों और सनतकारों ने GSP प्लस स्टेटस के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। FPCCI के अहदेदारों का लॉबिंग करने वालों के खिलाफ एक्शन का मुतालिबा, कहा GSP प्लस स्टेटस मईशत की लाइफलाइन, अपने ही कुछ लोगों की जानिब से इसके खिलाफ बातें अफसोसनाक, सोशल मीडिया पर बयानात काबिल मजम्मत हैं। भारत की यूरोपीय ममालिक से डील बड़ा चैलेंज, IMF प्रोग्राम से निकलने के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर करार। लाहौर में भी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले मुल्की सालमियत से बढ़कर कुछ नहीं, GSP प्लस का तहफ़्फ़ुज़ करना हम सब की जिम्मेदारी है। अफगान सरहद पार से दरअंदाजी का पाकिस्तानी मौक़िफ़ सच साबित, अफगान तालिबान और फित्ना ख़वारिज का मकरू गठजोड़ फिर बेनकाब। कालादम TTP के सरगना नूर वली महसूद की काबुल में मौजूदगी का इंकशाफ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक नूर वली महसूद अफगान ग्रीन जोन की कसीर मंजिला इमारत में मुकीम, बिल्डिंग में मौजूद दीगर अफराद को ह्यूमन शील्ड में के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। दारुल हुकूमत के हसास इलाके में कालादम TTP के सरगना की मौजूदगी इलाकाई सलामती के लिए एक बड़ा खतरा। MQM अब गैर जरूरी धड़े बन गए हैं, अवाम ने मुत्तहिदा को उठाकर बाहर फेंक दिया। PDM की बंदरबांट में गवर्नर सिंध की तब्दीली शामिल थी, जो ताखीर से हुई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रोग्राम दो टोक में गुफ्तगू, कहा बानी PTI सियासी कैदी हैं, उन्हें रिहा होना चाहिए। सानिया 9 मई की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। बानी से मुलाकातें बंद, कोई सुनवाई नहीं हो रही, तहरीक की इब्तिदा कर दी। बानी के बेटों ने पाकिस्तान मुखालिफ कोई बात नहीं की। बैरिस्टर गौहर की वजाहतें। वजीर आला सुहेल आफरीदी का कहना है कि तमाम आईनी जमहूरी रास्ते अपना चुके, अब दमादम मस्त कलंदर होगा, एहतिजाजी सियासत का चैंपियन। जमीन को माहौलियाती खतरात से बचाने और तवानाई की बचत के लिए अर्थ आवर मनाया जाएगा। वजीर आजम की रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक गैर जरूरी रोशनियां बंद रखने की अपील। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी अवाम से ताउन पर जोर, कहा शहरी तवानाई की बचत की मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। लुटेरों से तंग कराची के शहरी अपनी हिफाजत खुद करने लगे। जौहर मोड़ पर कार सवार से लूटमार करके दौरान शहरी की फायरिंग, 2 मुबैना डाकू हलाक, मुल्जिमान के कब्जे से असलहा बरामद। फायरिंग करने वाले शख्स की तलाश इस वक्त जारी। कराची में 2 रोज तक मुर्दा बच्ची गोद में लेकर भीख मांगने का हौलनाक वाकया। सिरजानी पुलिस बच्ची की लाश बरामद कर ली। गदागर खातून जेर हिरासत। हुकाम के मुताबिक खातून ज़हनी माजूर और बच्ची की मौत तबई लगती है।
ایکس پر متنازع بیان مہنگا پڑ گیا، پی سی بی نے سینٹرل کانٹریکٹ اور ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر نسیم شاہ کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا، جواب جمع کرانے کی ہدایت، کارروائی کا فیصلہ بعد میں ہوگا۔ اور پی ایس ایل 11 میں کنگز کا فاتحانہ آغاز، گلیڈیٹرز کو شکست، کراچی نے کوئٹہ کو 14 رن سے ہرا دیا، 181 رنز کے جواب میں کوئٹہ کی ٹیم 167 رنز بنا سکی، شامل حسین کی نصف سنچری رائے گاں، حسن علی کے 4 شکار۔ ایونٹ میں آج ڈبل ہیڈر ہوگا، پہلے میچ میں پشاور زلمی اور پنڈیز کی ٹیم دوپہر 2:30 بجے ٹکرائیں گی، اسلام آباد اور ملتان سلطانز میں شام 7 بجے زور کا جوڑ پڑے گا۔